हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 2 संस्कृत भाषाएं महत्तम के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि संस्कृत खंड ख संस्कृत से 7 अंक में गद्यांश या पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। 7 अंक के गद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 7 अंक के पद्यांश भी पूछे जाएंगे। 2 अंक आपको इस दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद करने पर, और 2 और 5 मिलाकर हमारे 7 अंक गद्यांश से भी मिलते हैं और 7 अंक पद्यांश से भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करें और किस प्रकार आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि आपका एग्जामिनर आपके इस गद्यांश पर एक भी अंक न काटे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह गद्यांश दिया गया है संस्कृत भाषा महत्तम, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। यह हमारा अध्याय 2 है, वह है संस्कृत भाषायः महत्तम। इसका अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा का महत्व, और इसके हम गद्यांश दूसरे को देखेंगे। इससे पहले मैं एक संस्कृत भाषायः महत्तम अध्याय 2 का एक गद्यांश का मैंने वीडियो बनाया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह देख लीजिए, तब इस दूसरे वीडियो को देखिए, तब आपको संस्कृत भाषाएं महत्तम के इस पूरे चैप्टर के गद्यांश का आपका मतलब समझ में आएगा। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कहा जाता है आपको कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं एक को आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। तो सबसे पहले आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, उससे सबसे पहले इस प्रकार डैश डैश कर कर लिखेंगे और फिर उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायः महत्तम पाठ से उद्धृत है। मतलब उद्धृत का मतलब लिया गया है, और संदर्भ में यही लिखना होता है कि यह जो गद्यांश दिया गया है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको इसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायः महत्तम पाठ से लिया गया है या संस्कृत भाषायः महत्तम पाठ से उद्धृत है। चलिए अब इसके अनुवाद को भी देखेंगे। सबसे पहले इसे एक एक लाइन पढ़कर पहले समझ लेते हैं कि इस संस्कृत भाषायः महत्तम के इस गद्यांश दूसरा का पूरा अर्थ क्या होगा, पूरा अनुवाद क्या होगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में यदि यह गद्यांश दिया जाए तो आप इसे आसानी से लिख सकें। तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणयच्च सुनिश्चितम, इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य का मतलब हो जाएगा संस्कृत भाषा, साहित्यम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर साहित्य, साहित्य को ही साहित्यम कहा गया है। सरसपूर्ण का मतलब रस से परिपूर्ण, रसपूर्ण भी कह सकते हैं। व्याकरण च मतलब व्याकरण, व्याकरण च मतलब व्याकरण वाला, और सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित, मतलब एक निश्चित रूप में रखा हुआ। तो संस्कृत भाषा साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला भाषा है। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत भाषा साहित्य रसपूर्ण और सुनिश्चित व्याकरण वाला भाषा है। अब देखिए, ततस्य राधे गदे पदे च ललित्यम, इसका जो है गद और पद ललित्यम, ललित्यम का मतलब हो जाएगा, इसके गद और पद में ललित्यम दिखाई देते हैं, ललित्य का भाव दिखाई देता है। भावबोध समर्थ्यम अदित्यम श्रुति मार्द्यच वर्तते। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर कि तस्य राधे गदे पदे च ललित्यम, इसके गद और पद में ललित्य का भाव, भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति मार्द्य वर्तते। मतलब ये संस्कृत भाषा के गद और पद में ललित भाव और अभिव्यक्ति की शक्ति, और यहाँ पर अद्वितीय मतलब अद्वितीय श्रुति माध्यम विद्यमान है। तो जो इसके गद पद हैं वह ललित से परिपूर्ण है, इसका भाव स्पष्ट है, और यह केवल व केवल अद्वितीय मतलब इसके जैसा भाषा संसार में कोई और भाषा नहीं है। संस्कृत को ही सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। और की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य परिणाम संस्कृत वाड्यम ददाति न तादृशी कियच्यदयंत।
किंबहुना मतलब यहाँ पर हो जाएगा किंबहुना का मतलब और अत्यधिक क्या कहा जाए, इस भाषा संस्कृत भाषा के बारे में और अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थ या दृषि स्वप्रेरणाम। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत भाषा जो है स्वप्रेरणाम, यहाँ पर संस्कृत वाड्यम ददाती न तादृशी कियचियद्यंत, इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा कि संस्कृत भाषा चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, न तादृशी कियचियद्यंत मतलब और वैसा कोई और नहीं करता। मतलब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि और क्या कहा जाए इस भाषा के बारे में, जिस प्रकार संस्कृत भाषा चरित्र का निर्माण चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार और कोई नहीं करता। न तादृशी किंचिदंत, इसका अर्थ हो जाएगा कि और कोई भाषा नहीं करता। देखिए, भूल भूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी, इसका हो जाएगा अर्थ मूलभूतानाम। मूलभूतानाम का मतलब हो जाएगा मूलभूत, और यहाँ पर मानवीय गुणानाम मतलब मानव के गुणों जैसी। विवेचना मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य वर्तते, और नान्यत्र तादृशी का मतलब वैसे अन्य नहीं। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी विवेचना है। संस्कृत साहित्य में मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी विवेचना है, वैसी विवेचना और किसी भाषा में नहीं, वैसी अन्य किसी भाषा में नहीं है। दया दानम, यहाँ पर दया दानम शौचम औदार्यम, इसका अर्थ हो जाएगा अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। कह रहा है यह हमारा कि दया दानम मतलब दान, शौचम का मतलब हो जाएगा पवित्रता, और दार्यम का मतलब हो जाएगा उदारता, अनुसूया का मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा का मतलब क्षमा, अन्य चाणक्य गुणा मतलब और से बहुत से गुण, और अनेक गुण अस्य साहित्यम अनुशीलन सज्जायन्ते मतलब और बहुत से गुण साहित्य मतलब इस साहित्य अनुशीलन का मतलब अध्ययन करना, मतलब इस साहित्य के अध्ययन करने से दया दान पवित्रता उदारता और ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अनेक गुण विद्यमान हो जाते हैं, मतलब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि संस्कृत भाषा का कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके अंदर दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा और से अनेक गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। तो यही है हमारा इस संस्कृत भाषाया महत्तम गद्यांश 2 का पूरा अर्थ। संपूर्ण गद्यांश का यही अर्थ होगा। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में समझकर इसका अनुवाद कर देना है संदर्भ सहित। अब आइए इसके अनुवाद को देख लेते हैं, जिससे कि आप इसका स्क्रीन का शॉट लेकर भी इसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो ये है हमारा अनुवाद, और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।